हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। आज मैं नार्सिसिज्म की कोई भी चर्चा नहीं करूंगी। आज मैं कोलकाता रेप कांड की ही चर्चा करूंगी कि आखिर हमारे देश में बेटियों का भविष्य सुरक्षित क्यों नहीं है। कभी घर में बेटियां प्रताड़ित हो रही है, कभी ससुराल में हो रही है, कभी बीच रोड में हो रही है। नार्सिसिज्म आज भी पुरुष में बहुत ज़्यादा है। अगर नहीं होता तो क्या ऐसा होता? तो बेटियों को आप ये समझाओ कि बेटी, तुम्हें अपना बचाव कैसे करना है। हम तो बेटियों को पढ़ा दिए, एजुकेशन दे दिए, डॉक्टर इंजीनियर बना दिए, लेकिन उसके बाद भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। वो अपना बचाव नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उन्हें सिखाया नहीं गया कि आप किस पर्सन के साथ हो, किस प्लेस में हो और किन लोगों के बीच में हो। ये बहुत बड़ा मैटर करता है। जितना भी कांड हुआ है, आप ये देख लो कि उस कांड में कितना नेगेटिविटी है। जितने भी लड़कियों के साथ अत्याचार हुए हैं, चाहे वो जिस भी हद तक हो, कहीं भी हो, लेकिन पहले से ये षड्यंत्र हो जाता है। या तो वहाँ का इंसान सही नहीं है, या तो वो जगह सही नहीं है, या तो वहाँ के लोग सही नहीं हैं। और आप कोई भी मैटर पकड़ोगे तो वो चीज़ आपको सामने निकल कर आएगी ही, आपको पता चल जाएगा। लेकिन उसको लोग इग्नोर करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और बहुत बड़ा बड़ा कांड हो जाता है। तो बेटियों को ये समझाओ कि तुम्हारा टाइमिंग क्या है, घर से बाहर जाने का टाइमिंग क्या है, घर में आने का टाइम क्या है और अपना बचाव करने का टाइम क्या है। तुम जहाँ काम कर रही हो वहाँ उस जगह का माहौल कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। अगर बेटियों में इतना समझदारी आ जाएगा तो 50% केस ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, होगा ही नहीं। वो बड़ा बड़ा जो कांड हो जाता है वो बच सकती है बेटियां, लेकिन वो लोग नहीं समझ पाती हैं, समझ नहीं पाती है, जिसके कारण इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। आप जब भी देखो, निर्भया कांड हो गया, एक वेटनरी डॉक्टर के साथ कांड हो गया, अभी कोलकाता में कांड हो गया। आप देखो सारा कांड कब हुआ, किन लोगों के बीच में हुआ और किस समय हुआ। मैं इस विषय पे गहन चिंतन करके मैं इस वीडियो को लेकर के आई हूँ। तो लड़कियों, तुम लोग समझो इस बात को। तुम एक डॉक्टर बन गई हो, इंजीनियर बन गई हो, आईएएस बन गई हो, तो भी अपने आप को मोटिवेट रखो। एक अकेला इंसान चारों तरफ से घिर जाए तो उसे लोग ख़त्म ही कर देते हैं। अभिमन्यु के पास इतना ज्ञान था, इतनी तरह की विद्याएं थी, लेकिन दुश्मनों के बीच में वो मारा गया। तो बहुत तरह के बच्चे क्या करते हैं, लड़कियां क्या करती है, वो नहीं समझ पाती है। वो अपने आप को एकदम सोचती है कि मैं तो बस हिटलर हूँ। तो अकेला हिटलर भी कुछ नहीं कर सकता है। इस चीज़ को अगर जो भी बेटी समझ जाएगी, उसके साथ कभी भी ऐसा कांड नहीं होगा। तुम रात में निकल जाते हो, तुम 4-5 लड़कों के साथ गाड़ी में कहाँ कहाँ चले जाते हो, तो तुम अब बढ़ावा तो जुर्म को तुम लोग दे रहे हो। सामने तो शैतान लोग खड़े हैं, तो शैतान के सामने हमें जाने से क्या फ़ायदा। जो भी काम है उसको अच्छे लोगों के बीच में, अगर तुमको लग रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है तो अपने डिफेंस के लिए भी खड़े रहो, अपनी बचाव करो, चाहे जैसे भी कर सकती हो। और ये सब छोटी छोटी बातों को अगर मानकर तुम अपने कैरियर में आगे बढ़ोगी तो बहुत सारी समस्याओं से तुम बच सकती हो। लास्ट में क्या होता है, लड़कियों के साथ लास्ट में क्या होता है, वही गंदा काम। क्योंकि ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, वो अपने पैरों पे खड़ी हैं, वो एक समझदार इंसान समझ पाएंगे। लेकिन ये घटिया किस्म के जो पुरुष हैं वो नहीं समझ पाते हैं और वे बदला उसी रूप में लेते हैं, वही गंदा तरीका अपनाते हैं लड़कियों के साथ। तो आप लोग लड़कियों इस चीज़ को समझो और अपना बचाव करो। जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते और हमारे देश का कानून
इतना गंदा कानून है हमारे देश का। हमारे देश का कानून के कारण आज इतनी सारी घटनाएं हो रही है। अगर उस देश का कानून सही रहेगा तो लोग वैसे हरकत करने से डरेंगे, वो करेंगे ही नहीं। अगर करेंगे भी तो 1-2% होगा। आज आए दिन हमारी बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, हम सब कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। हम लड़कियां जॉब कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, लेकिन कल क्या होगा पता नहीं, दिन में क्या होगा, रात में क्या होगा। लेकिन फिर भी लड़कियां निकल रही हो तो अपना बचाव के लिए खुद सोचो, क्योंकि तुम दुश्मनों के बीच में घिरी हुई हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। अपना बचाव खुद करो। सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे। चैनल अच्छे लगते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए।